नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम देखते हैं कि हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, और कृष्ण भगवान ने कौन से तरीके बताए हैं जिससे कि अंत काले च मामे वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो 9 लिम्स ऑफ भक्ति कल हमने डिस्कस की थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सो हमने ये 9 मेथड श्रीमद् भागवतम से फॉलो किए थे। ये 9 मेथड्स फॉलो करने से हम एंड में सक्सेसफुली अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो कृष्णा जो कह रहे हैं ना, जो एंड में मेरा नाम लेगा, मुझे स्मरण करेगा, उसको मेरा स्वरूप प्राप्त होगा। अगर वो वाली सक्सेस पानी है तो ये 9 लिम्स को फॉलो करना पड़ेगा। 9 में से कोई एक भी लिम्ब फॉलो करी तो भी सक्सेस आ जाती है। लेकिन 9 लिम्स इसलिए है क्योंकि मेनी पीपल विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस टू फॉलो एंड एटलीस्ट दे विल एंड अप फॉलोइंग वन सीरियसली। So, जब when it comes to following the 9 limbs of भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कल हमने देखा था कि जब आप भगवत गीता सुनते हो, भागवत कथा सुनते हो, तो आपका श्रवणम होता है। कीर्तनम जब आप अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को बताते हो तो आपका कीर्तनम हो जाता है। फिर स्मरणम हो जाता है, आप याद करते रहते हो, भगवान की डीटी वर्शिप करते हो। अर्चनम वंदनम हो जाता है, दंडवत करते हो। उसके बाद जब कृष्ण को आप जाके अपने दिल की बात खोलते हो, दिल की बात खोल के बताते हो कृष्णा को, तो वो आत्मनिवेदनम हो जाता है। जो जब भी तकलीफ होती है किसी भी बात को लेकर, तो कृष्णा के सामने जाना है और कृष्णा से बात करनी है। हैव अ डायलॉग विद कृष्णा। आपका वन ऑन वन रिलेशनशिप जो है कृष्णा के साथ, वो बहुत गहरा, स्ट्रॉन्ग और बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है आपका कृष्ण के साथ। तो ये कभी मत भूलना कि यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कृष्णा, सो यू शुड बी टॉकिंग टू कृष्णा, यू शुड बी शेयरिंग योर थिंग्स विद कृष्णा। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। और ये एक तरीका है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सारे भजन लिखते थे। हमार जीवन सदा पापे रत, नाहिक पुण्येर लेश। हमार जीवन, तो क्या कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी? वो बता रहे हैं कि मेरा जीवन है इतना ज्यादा सदा पापे रत, इतना पाप है, मैं बहुत पाप करता हूँ। नाहिक पुण्येर लेशा, पुण्य मैं कुछ एक इत्तू सा भी पुण्य मेरे जीवन से में होता नहीं है। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत बड़े आचार्य है, बहुत प्योर डिवोटी है। वो इसलिए बता रहे हैं ताकि हमें पता चले कि एक डिवोटी का भाव कैसे होना चाहिए भगवान को सेवा करने का। आपको अगर दुख भी होता है ना, तो दुख इस बात का होना चाहिए कि मैं इनफ कृष्णा की सेवा नहीं कर रहा हूँ, वो दुख चलेगा। लेकिन सेल्फ एब्जॉर्ब्ड दुख है ना, कि मेरी लाइफ में मुझे इसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, उसने ऐसे ट्रीट किया, वैसे ट्रीट किया, तो वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन से अच्छा होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आत्मनिवेदनम में जब हम कृष्णा को जाके बोलते हैं कि कृष्णा हमसे एक बारी कथा सुनी जा रही है, हमारा तो मन है 24 घंटा हम कथा सुने आपकी, लेकिन हम सुन नहीं पाते, मुझे बहुत बुरा लगता है कृष्णा। कृष्णा हमारा तो मन है हम 4 घंटे कथा करें, 5 घंटे करें, कभी 24 घंटे कथा करें, लेकिन कृष्णा हम नहीं कर पाते, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब ये क्या हुआ? ये आत्मनिवेदनम हुआ। सो आत्मनिवेदनम इज वेयर यू हैव अ डायलॉग विद कृष्णा। ऑल राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी ये 9 लिम्स ऑफ भक्ति फॉलो करेगा,
वो पक्का एंड में जाके भगवान को याद कर ही पाएगा। एंड देन कृष्णा भी कहते हैं कि दोज हु मेडिटेट ऑन मी एज कृष्णा, हिज माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन रिमेम्बरिंग मी अनडेविएटेड, ही श्योरली रीचेस टू मी। तो कृष्णा भी कहते हैं कि जो भी मेरे बारे में कंटिन्यूअसली सोचता है और कोई चीज बिना सोचे समझे, वो डेफिनेटली मुझ तक पहुंचता है। तो हमने मेडिटेट करना है कृष्ण पे। फिर लॉर्ड फर्दर सेज दैट ऑफ एनी पर्सन कैन थिंक ऑफ मी, मतलब आपका, आप किसी भी बॉडी में हो, किसी भी जाति में आपका जन्म हो, किसी भी फिनेंशियल स्टेटस में आपका जन्म हुआ है, इट इज इममटीरियल। आपकी बॉडी गरीब फैमिली में जन्मी है, आपकी बॉडी रिच फैमिली में जन्मी है, आपकी बॉडी सुंदर है, आपकी बॉडी अगली है, आपकी बॉडी XYZ कलर की है, इट रियली डजंट मेक सेंस टू कृष्णा। कृष्णा को कृष्णा बॉडी देखते ही नहीं है। इवन इफ somebody इज अ डॉग ईटर, चैतन्य महाप्रभु कहते किसी की बॉडी अगर डॉग खा रही है तो ऐसी बॉडी भी मेरा नाम ले सकती है। तो इसलिए कहते थे कि जितने भी संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, भक्त होते हैं, उनको उनकी जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए, उनको उनके किस फैमिली में जन्म हुआ है ये नहीं पूछना चाहिए। हो सकता है अब जैसे सनातन गोस्वामी जी थे, रूप गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, ये सारे बहुत एरुडाइट फैमिलीज को बिलोंग करते थे, बहुत हाईली क्वालिफाइड फैमिलीज थी, लेकिन फिर भी इन सबका फैमिली बैकग्राउंड देख के इनको रिस्पेक्ट करना एक बहुत ही गलत अप्रोच होगा। इनको रिस्पेक्ट इसलिए करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी आर्डेंट डिवोटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरीके से भक्त को रिस्पेक्ट करने का जो कारण होता है वो उसकी जाति, प्रजाति, क्षुद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये सब कुछ देखकर कभी भी भक्त संग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि अगर कृष्णा कहते हैं कि कोई भी किसी भी जाति का हो, फॉलन बर्थ हो उसका, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी किसी भी बॉडी में जन्मा हुआ है वो मेरा नाम पक्का ले सकता है और मेरे पास आ सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन बन सकती है। सो भक्ति इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल टू बॉडी। ऑलराइट, फिर प्रभुपाद बताते हैं कि इफ वन प्रॉपरली फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवत गीता, ही कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल माइजरीज एंड एंजाइटीज। अच्छा बताओ, माइजरी और एंजाइटी में फर्क क्या होता है? व्हाट इज एंजाइटी? माता जी, एंजाइटी वो होती है जो अंदर ही अंदर होती है, बट माइजरी कभी कभार बाहर से भी आ सकती है। हाँ, वेरी गुड। एंजाइटी वो होती है जो फ्यूचर को लेके होती है, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, करना है नहीं करना, क्या होगा। और माइजरीज जो होती है वो आसपास हमेशा चलती ही रहती है। जैसे बताओ, अगर आपको ओके, कांटों पे सारा एक रास्ता है जहाँ पे कांटे ही कांटे हैं, बहुत सारे थॉर्न्स है, ठीक है, उस थॉर्न्स पे आपको चलने के लिए बताया जाए एंड यू आर वॉकिंग ऑन दोस थॉर्न्स एंड दे आर हर्टिंग यू, राइट? विदाउट बेयर फुट आप चल रहे हो तो आपको दर्द होगा, लेकिन अगर आप बेयर फुट नहीं चल रहे हो, आपने चप्पल पहनी, तो आपको दर्द होगा क्या? होगा क्या? नहीं माता जी। नहीं नहीं होगा। माता जी। सो माइजरीज ऐसे होती है उन कांटों जैसे, वो रोड पे हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। बुढ़ापा माइजरी है, बीमारियां माइजरी है। माइजरी मतलब दुख, वो हमेशा कांटों की तरह हमेशा भौतिक जगत में रहेंगे ही रहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन अस वेदर वी वांट टू वेयर द सैंडल्स और वी डोंट वांट टू वेयर द सैंडल्स। नाउ व्हाट इज सैंडल्स ओवर हियर? ये हमारे पास जो कवच है भक्ति का, अगर हम भक्ति योग फॉलो करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। जैसे चप्पल पहनने के बाद कांटे चुभते नहीं, वैसे भक्ति योग फॉलो करने के बाद आसपास की जो माइजरीज है, वो क्लेश है, दुख है, वो दुख फील नहीं होते। क्लियर? सो भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है? हमें माइजरी से और एंजाइटी से फ्रीडम मिलती है। क्या होता है? माइजरी और एंजाइटी से फ्रीडम मिलती है। So by reading Bhagavad Gita, we get freedom from miseries and anxieties. बोलो, by reading Bhagavad Gita, By reading Bhagavad Gita, we get freedom from we we get get freedom from miseries and anxieties. misery By reading Bhagavad Gita, we get freedom from miseries and anxieties. By reading Bhagavad Gita, we get freedom from miseries and anxieties. By reading Bhagavad Gita, we get freedom from miseries and anxieties. By By reading reading Bhagavad Gita, we get freedom from miseries and anxieties. Shabash. If one reads Bhagavad Gita very sincerely with all seriousness, then by the grace of Lord,
The reactions of his past misdeeds will not act upon him. गीता महात्म्य 2 में लिखा हुआ है कि गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इसका मतलब क्या है? जो भी सिंसियरली पूरा सिंसियरली और सीरियसली भगवत गीता पढ़ता है, उसके जितने भी पिछले जन्म के कर्मों के जो रिएक्शंस है ना, वो उस पे एक्ट नहीं करते। सपोज पिछले जन्म में बहुत कुछ बुरा किया है और इस जन्म में उसके रिजल्ट्स हमें भुगतने पड़ेंगे क्योंकि पिछले जन्म में बुरा करके आए हैं। तो जो भी भगवत गीता पढ़ता है उसके साथ वो उसको रिजल्ट्स आते नहीं है, बुरे कर्मों के रिजल्ट्स नहीं आते उसके पास। क्लियर? Yes, So, but one who reads Bhagavad Gita, one who reads Bhagavad Gita one who reads Bhagavad Gita very sincerely and seriously, Very sincerely and seriously, the reactions of his past misdeeds reaction of his past deeds, the reactions the reaction of his past misdeeds of his past deeds will not act upon him. will not act upon The reactions of his past misdeeds the reaction of his past misdeeds will will not will react on him. not act upon him. Very will good. not react on him. Very good. One who reads Bhagavad Gita with all seriousness and sincerity, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Clear? याद रहेगा? One पेज could 29 पे है, ठीक है? yes, Mataji. फिर भगवान कहते हैं, गीता महात्म्य में लिखा गया है कि आप हर रोज गंगा में जाके स्नान करके अपने बॉडी को साफ कर सकते हो, लेकिन जिसने एक बार भगवत गीता पढ़ ली वो हमेशा के लिए अपने आप को साफ कर देता है सारे कीचड़ से। जितना भी उसने आज तक कितना भी एक्यूमुलेट किया हुआ होगा कीचड़ अपने हार्ट पे, वो वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए चला जाता है। सो से वन में क्लीन हिमसेल्फ डेली, one may clean himself daily One may clean himself daily by taking bath in water, by taking bath in water. but But if one takes bath If one takes bath even once in sacred Ganga water even once in sacred Ganga water of Bhagavad Gita, of Bhagavad Gita, the dirt of the dirt of material life material life is altogether vanquished. altogether together vanquished. vanquished. तो जिसने भी भगवत गीता के ज्ञान में गोते लगाए, वन हु डाइव्ड डीप इनटू द भगवत गीता नॉलेज, वो क्या होगा उसके साथ? उसके लिए मटेरियल लाइफ के जितने भी डर्ट है वो हमेशा के लिए भाग जाएगी। जितने भी दुख है, जितने भी क्लेश है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो हमेशा के लिए उसके जीवन से चले जाते हैं जस्ट बाय रीडिंग भगवत गीता सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। ठीक है? अभी भगवत गीता एक्चुअल में जब भगवान ने बोली थी, सो मेन पर्पस क्या था भगवत गीता का बोलने का, ये बताओ। पर्पस ऑफ भगवत गीता इज Purpose of Bhagavad Gita is शाबाश। द पर्पस ऑफ भगवत गीता इज टू डिलीवर द मैनकाइंड फ्रॉम निसाइंस ऑफ मटेरियल नेचर, राइट? Yes, Mata. यस और नो? सो अगर भगवत गीता का पर्पस ये है कि हमें मटेरियल एग्जिस्टेंस के निसाइंस से बाहर निकाले, तो हमारी एक्शन क्या होनी चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो अहं सर्वपापेभ्यो शासमी मा शुचः। So what do we understand from this shloka?
कि अगर हमें भी भगवान को रिस्पॉन्ड करना है, भगवान की गीता में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आप सारे माइजरी से हमेशा के लिए फ्री हो जाते हो गीता पढ़ने से, तो गीता पढ़ के हमारी एक्शंस कैसी होनी चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी धर्म अगर जो भी हमने जन्म से फॉलो करने का निश्चय किया है, जैसे भीष्म पितामह ने, उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं हमेशा के लिए हस्तिनापुर का रक्षण करूंगा। सो इट वॉज हिज डिसीजन ना। कहाँ भगवत गीता में लिखा है हस्तिनापुर का रक्षण करो? लिखा है क्या कहीं पे? ऐसे तो बताया नहीं था कि कुछ भी हो जाए हस्तिनापुर के जो सिंहासन का है वो रक्षण करना, उस पे गलत इंसान बैठ गया तो उसका रक्षण करना सही बात है क्या? नहीं ना। सो ऐसे कुछ लोग अपने मनगढ़ंत धर्म बना लेते हैं जो कहीं लिखे ही नहीं होते शास्त्रों में, फिर भी अपनी अपनी मर्जी से धर्म बना लेते हैं। सो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये अपनी मर्जी से धर्म बनाया है। कृष्णा ने ऐसे कभी बोला है भगवत गीता में झूठ मत बोलो, या फिर ये सच है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? But when Krishna is advising you to fight, Krishna is advising you to kill, so then you should kill because it is for the higher good of the entire Hastinapur. So इस तरीके से हम देखते हैं कि कृष्णा के रूल्स को ओबे करते हैं वो कृष्णा को सबसे ज्यादा फेवरेट होते हैं, and they become like the highest topmost yogi of all the yogis. So we have to understand this thing first of all, that whenever it comes to Bhagavad Gita, हमारा एक तो एटीट्यूड होना चाहिए सर्वधर्मान परित्यज्य। जो भी हमने मनगढ़ंत धर्म बना रखे हैं एज, देखो इट कैन बी वन ऑफ द धर्म, बॉडी का एक हाथ धर्म हो सकता है, इट कैन नॉट बी 100% ऑल इन ऑल धर्म। 100% इटर्नल धर्म तो एक ही है ना, भगवान की सेवा करना, या कोई और धर्म है बताओ? नहीं ना। इटर्नल धर्म क्या है? टू सर्व द लॉर्ड। बाकी सारे टेम्पररी धर्म हो गए ना। सो यू शुड बी रेडी टू लेट गो ऑफ दोज धर्मास। इसलिए कृष्णा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो अहं त्वं सर्वपापेभ्यो शास्मि मा शुचः। शास्मि मा शुचः। शाबाश। सो कृष्णा सेज अबंडेंस माताजी? ऑल। हाँ आप ये ग्रुप पे भेजोगे? हाँ जी, मैं भेजूंगी आपको, ठीक है। ठीक है। अभी आगे कहते हैं कि इट इज सेड दैट वन हु ड्रिंक्स द वाटर ऑफ गंगा अटेन्स सैल्वेशन, what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is nectar of Mahabharata and it is spoken by Lord himself. अब देखो जो गंगा जल पीता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है, तो सोचो भगवत गीता, गंगा जल तो फिर भी किसके चरणों से निकलती है? गंगा किसके चरणों से निकलती है? कृष्णा कृष्णा के चरणों से। अब सोचो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा अगर आपको मुक्ति दे सकती है, गंगा माता में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो एशेस होते हैं वो गंगा में क्यों बहाते हैं? क्योंकि एशेस बहाने से भी उसको मुक्ति मिल जाती है, मतलब वो मटेरियल वर्ल्ड से निकल के कहाँ चला जाता है? ब्रह्म ज्योति में चला जाता है। सो अगर आप सिर्फ गंगा माता में नहाने से या किसी की अस्थियां बहाने से उसको मुक्ति मिल सकती है, तो सोचो साक्षात कृष्णा ने बोले गए वर्ड्स, मुख से निकले हुए वर्ड्स रिसाइट करने से उस जीवात्मा को क्या मिलेगा? मुक्ति इज अ वेरी स्मॉल फ्रूट इन फ्रंट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग। कृष्णा के बस चरणों को छू के निकली है गंगा माता, उससे मुक्ति मिल रही है। अब कृष्णा के मुख से कृष्णा ने इतने प्यार से बोले गए वर्ड्स है, उसको रिसाइट करने से हमें क्या मिल सकता है? बताओ क्या मिल सकता है? अल्टीमेटली भगवत धाम प्राप्त हो सकता है ना, हाँ या ना? Yes or no? So isn't Bhagavad Dham better than just Brahma Jyoti? Yes, Mataji. तो मैक्सिमम बेनिफिट्स है ना। सो यहाँ पे लिखा गया है कि भगवत गीता कैन ऑफर वन सैल्वेशन एंड द गिफ्ट ऑफ लव टुवर्ड्स कृष्णा। तो भगवत गीता पढ़ने से हमें क्या होता है? एक शुद्ध भक्त होने का अवसर प्राप्त होता है। Whereas if you don't read Bhagavad Gita and you do all kind of good stuff in the world, then also it will not help you to go to Goloka. भगवत गीता पढ़ो ना, लेकिन लाखों लाखों बच्चों का भला करो, लाखों लाखों बूढ़ों का भला करो, लाखों लाखों एनिमल्स का भला करो, लाखों लाखों ट्रीज को कटने से बचाओ, ये सारा काम जो है वो आपको ब्रह्मांड में ही रखने वाला है। इफ यू आर नॉट इन श्रद्धावान भजते यो माम, अगर आप श्रद्धा से भगवान की पूजा नहीं करते तो यही हालत होनी है, आपने वापस ब्रह्मांड में जन्म लेके आ जाना है। सो आगे कहते हैं गीतोपनिषद में
कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। मतलब क्या, भगवत गीता इज द इसेंस ऑफ ऑल उपनिषद। जितने भी उपनिषद है उसका अगर निचोड़ निकाल के समरी निकाली जाए तो वो कौन सी निकलेगी? गीतोपनिषद। गीतोपनिषद मतलब भगवत गीता। व्हाट इज भगवत गीता? इट इज द इसेंस ऑफ ऑल उपनिषद्स। बोलो, भगवत गीता इज द इसेंस ऑफ ऑल उपनिषद्स। Bhagavad Gita is the essence The of essence all. of all Upanishads. Bhagavad Gita is the essence of all Upanishads. Bhagavad Gita is the Bhagavad Gita is the essence Bhagavad Gita is the essence of all the Upanishads. Of all the the Upanishads. Upanishads. ठीक है। नाउ जैसे गाय होती है ना, गाय का दूध निकालता है, बछड़ा दूध पीता है, वैसे ही कहते हैं कि just like a cow and Lord Krishna, who is famous as coward boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf and pure devotee to drink the nectarine milk of Bhagavad Gita. तो जो गाय है ना, वो गाय भगवत गीता है। गाय का जो दूध निकाल रहे हैं वो भगवान है, और पीने वाला जो बछड़ा है वो कौन है? अर्जुन है। Got it? Got it? yes. Yes, Mataji. राइट। फिर गीता महात्म्य में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम का मतलब क्या है? लेट देयर बी ओनली वन स्क्रिप्चर। ठीक है, लेट देयर बी ओनली वन स्क्रिप्चर, ओनली वन कॉमन स्क्रिप्चर फॉर द एंटायर होल वर्ल्ड। तो गीता महात्म्य में बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड के लिए सिर्फ एक ही शास्त्र रहने दो, और वो कौन सा शास्त्र है? भगवत गीता। एको देव देव की पुत्र एव, इसका मतलब क्या? लेट फॉर द एंटायर वर्ल्ड देयर बी ओनली वन गॉड, एंड दैट गॉड इज द सन ऑफ देवकी। सन ऑफ देवकी कौन है? कृष्णा। तो ऐसे कहा गया है। फिर पूरे वर्ल्ड में क्या कह रहे? एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कहते कि पूरे, लेट ऑल द अमंग ऑल द मंत्रास, द एंटायर वर्ल्ड में फॉलो ओनली वन मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र। और फिर कहा गया है कर्मापि एकम लस्य देवस्य च। इसका मतलब क्या? कि लेट देयर बी ओनली वन वर्क ओनली, द सर्विस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो जो भी काम है, हजारों काम होते हैं लोगों को करने के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही सेवा अगर कोई डेडिकेट करे तो उसको पूरे मन में जितना भी चंचलता चल रही है वो शांत हो जाती है। गॉट इट? यस और नो? Yes, तो Mataji. ये जो श्लोक है ना वो रिसाइट करना, आप याद करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचः। ये श्लोक कल के इसमें ऐड कर देना, ठीक है? याद रहेगा ना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और ये दूसरा वाला श्लोक, ठीक है? सर्वधर्मान परित्यज्य। ये दो श्लोक इस हफ्ते के लिए याद करना। पिछले हफ्ते के 3 श्लोक है, उसको भी याद करना। क्लियर? Yes, Mataji. भगवद गीता की जय। ग्रंथा श्रीमद् जय। भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा राम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। वेरी गुड।